हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन हम लोग इसका न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड एम यू एंड ए एस टी। एम यू मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ए एस टी मतलब एरिया ऑफ स्टील फॉर अ बीम 300 बाय 600 mm इफेक्टिव। 300 उसका विड्थ है, 600 mm जो है वो स्मॉल डी की वैल्यू है, डेप्थ है, और यहाँ पे क्योंकि इफेक्टिव लिखा हुआ है इसलिए इसको अपन स्मॉल डी ले रहे हैं। इफ कॉन्क्रीट M15 एंड स्टील Fe500 आर यूज्ड, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट दिया हुआ है कि M15 अपने को यूज़ करना है और जो स्टील है दैट इज Fe500 आर यूज्ड। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन के लिए जो डेटा पहले दिया हुआ है, लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट। हियर वी हैव टू फाइंड आउट MU एंड AST. Okay, this is moment of resistance and this is area of steel. Okay, area of steel required. So ये दोनों अपने को निकालना है ना। दिया हुआ है क्वेश्चन में बीम का साइज दैट इज 300 mm और D इफेक्टिव डेप्थ जो दिया हुआ है इसलिए इसको स्मॉल d से शो कर रहे हैं। ये दिया हुआ है 600 mm। साथ में दिया हुआ है कि M15 जो है वो कंक्रीट है, इसका मतलब जो FCK की वैल्यू है दैट विल बी 15 न्यूटन पर mm², और जो स्टील की वैल्यू है दैट इज Fe500, दैट मीन्स जो Fy होगा दैट विल बी 500 न्यूटन पर mm²। ओके, सो ये चार चीज़ें अपने को दी हुई हैं। अब अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसी फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये है कि अगर स्टील जो है वो 500 या Fe500 यूज़ कर रहे हैं, अगर स्टील का जो ग्रेड है वो Fe500 यूज़ कर रहे हैं, तो जो रिलेशन है XU मैक्स और D का, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो ऐसा होता है कि XU मैक्स इज इक्वल टू 0.456 D, है ना। अगर Fe500 है तब ये वैल्यू होती है 0.456 D। अगर ये Fe415 या 415 होता तो इसकी वैल्यू होती है 0.479 D, और अगर ये माइल्ड स्टील होता तो इसकी वैल्यू होती है 0.531 D। तो ये तीनों वैल्यू अगर पता रहेगी तभी ये क्वेश्चन आगे बन पाएगा। तो फिलहाल XU मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.456 D की वैल्यू जो है वो अपने को दी हुई है 600। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। 0.456 इंटू 600, तो ये आता है 273.6, ये mm में आएगा, है ना, क्योंकि ये XU मैक्स है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, डेप्थ है, सो इसका यूनिट होगा 273.6 mm। यहाँ पर निकल आया XU मैक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि XU मैक्स इज इक्वल टू 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B, है ना। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ अपने को पता है अपन उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये पता है XU मैक्स अभी निकाले, Fy FCK पता है, B पता है, तो AST की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, है ना। सो AST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XU मैक्स ये इंटू इसमें मल्टीप्लीकेशन 0.36 FCK इंटू B डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे, तो 0.87 Fy। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आता है XU मैक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 273.6 इंटू 0.36 इंटू FCK। तो FCK की वैल्यू यहाँ पर M15 है तो हमने 15 लिया था, सो
15 ले लिए और b की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है 300, सो यहाँ पर आ गया 300 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू एफ वाई। सो एफ वाई अगर एफ ही 500 है तो इसकी वैल्यू 500 होगी, सो ये आ गया 500। इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 273.6 इंटू 0.36 इंटू 15 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 0.87 डिवाइडेड बाय 500। सो दिस इज 1018, ओके 0.9 आ रहा है ना, 1018.9 mm स्क्वायर है ना, बिकॉज दिस इज एरिया ऑफ स्टील, सो एरिया विल बी कैलकुलेटेड इन mm स्क्वायर। तो ये तुमको पता चल गया AST कितना आ रहा है 1018.9, ठीक है। अब जो दूसरी चीज निकालनी है ना, यहाँ पर MU और AST निकालना था। सो MU जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.416 इंटू XU मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 0.87 FY की वैल्यू हमने 500 ली हुई है, AST की वैल्यू अभी निकाली 1018.9 और इसमें D का वैल्यू अपने को पता है 600, ओके माइनस 0.416 और XU मैक्स की वैल्यू 273, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 273.6 का, 273.6 का। तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी MU की, है ना। सो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.87 इंटू 500 इंटू 1018.9 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसमें 600 माइनस 0.416 इंटू 273.6 का। सो दिस इज 215486492 इतना न्यूटन mm है ना, क्योंकि बाकी सारे जो यूनिट्स हैं उसको हम लोगों ने न्यूटन और mm में लिखा है। सो ये वैल्यू भी न्यूटन mm में आएगी। अब इसको अपने को चेंज करना है अगर किलो न्यूटन मीटर में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻6 से, है ना। तो जब 10⁻6 या 10 के घात 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो 215.48 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई MU की। तो एक आंसर हो गया आपका ये और दूसरा आंसर हो गया AST, मतलब ये। ओके, थैंक यू।